यहाँ पर लिखा गया है लैंगिक जनन किससे कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, से लैंगिक जनन जनन कहते हैं। जैसे में आप लोग पूछिएगा मनुष्य, ठीक है ना, गाय, बकरी, ठीक है ना, मनुष्य, गाय, घोड़े, या मान के चलिए घोड़ा, तो घोड़ भी कर सकते हो, इत्यादि, ठीक है ना। अब यहाँ पे मनुष्य जो होता है, ठीक है ना, मनुष्य जो होता है गाय है, बकरी है, अच्छा मान के चलिए घोड़ा है, तो ये मनुष्य जो होता है इसमें आप लोग नर और मादा दोनों का कहता है संबंध होता है। यहाँ पे होता है गाय में आप चलिएगा तो गाय प्लस यहाँ पे कहता है बैल होता है। यहाँ पे बकरी में चलिएगा तो यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा एक नर बकरी और एक कहता है मादा बकरी। इसमें भी चलिएगा तो एक नर घोड़ा और एक कहता है एक मादा घोड़ा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप चलिएगा तो जब भी यहाँ पर लैंगिक जनन की क्रिया होता है उसमें नर मादा की बात आ जाता है, उसमें कहता है नर मादा की बात कहता है आ जाता है। यानी इसमें नर मादा और इस जनन की क्रिया में, लैंगिक जनन की क्रिया में एकदम यह श्योर है कि एक नर होगा तो एक मादा होगा। अगर एक नर और एक मादा नहीं होगा तो यह क्रिया संभव का है नहीं है। यह क्रिया उसी समय संभव है जब एक नर और एक मादा होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। यहाँ बताया गया है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जीव दो, लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार के
के होते हैं। अब आपको समझिएगा, एक लिंगी जीव, दूसरा तो हो जाएगा द्विलिंगी जीव। यह एक लिंगी जीव और क्या होता है, द्विलिंगी जीव होता है। एक लिंगी जीव होता है और क्या होता है, द्विलिंगी जीव होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, एक लिंगी जीव इसे कहते हैं वैसा जीव जिसमें केवल एक लिंग होता है, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। अब आप लोग को पकड़ना है, कैसे हो जाएगा। ये नर जो होता है और मादा जो होता है, इसको पकड़ने के लिए आप लोग को एक ही चीज़ है, इसको कैसे आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। नर और मादा जो होता है, ठीक है ना, इसको पकड़ने में क्या होता है, कैसे होता है। तो आपको पकड़ना है कि वैसा जीव जिसमें केवल एक लिंग होते हैं, उसे एक लिंगी कहते हैं। तो जब ये एक लिंगी होगा तो वह मादा भी हो सकता है या क्या हो सकता है, नर भी हो सकता है। अगर एक लिंगी जीव होगा तो वह मादा भी हो सकता है या क्या हो सकता है, ठीक है ना, वह मादा भी हो सकता है या नर भी हो सकता है। ये तो हम लोग नहीं जानते, जिसका एक मतलब एक लिंगी है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम बताएंगे मादा जीव, नर जीव और मादा जीव में कैसे हम लोग पकड़ पाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए पकड़ लीजिए इसको इसको हटाइए। अब यहाँ पे आपको समझना है, नर जीव किससे कहते हैं, नर जीव किससे कहते हैं, वैसा जीव जिसमें शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे नर जीव कहते हैं। जैसे में कुत्ता, घोड़ा, बैल,
यहाँ पे हो जाएगा मादा जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उससे क्षमता होती है, उससे मादा जीव कहते हैं। अब इसके अपोजिट में आप लोग लिख सकते हैं। कुत्ता को आप लोग क्या लिख सकते हैं? घोड़ा को क्या लिख सकते हैं? बैल को क्या लिख सकते हैं? तो इसका आप लोग उल्टा लिख दीजिएगा। इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग को बनाने आता है, आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये पकड़ने का यही है। इसमें क्या होता है, जो नर होगा उसमें क्या पाया जाएगा? शुक्राणु, और जो क्या होता है मादा होता है उसमें क्या पाया जाएगा? अंडा। ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग को थोड़ा सा केयर करना है, ठीक है ना। अब आप लोग को थोड़ा सा क्या करना है, केयर करना है। क्या है अब बताया गया था? द्विलिंगी या उभय लिंगी। द्विलिंगी या क्या बोला जाएगा उसको? द्विलिंगी या उभय लिंगी बोला जाएगा। द्विलिंगी या उभय लिंगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। द्विलिंगी किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें नर और मादा
एक साथ विशिष्ट में मौजूद होते हैं उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी या उभय लिंगी कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। जैसे में पपीता, ठीक है, आ जाएगा पपीता, ठीक है, जैसे में कहा जाएगा पपीता। केचुआ हो जाएगा केचुआ, पपीता हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग पूछिएगा हाइड्रा इत्यादि, ठीक है ना। ये हम लोग का, ये भी आप लोग पूछ सकते हो सरसों, क्या पूछ सकते हो, सरसों, और भी लिख लो सरसों। उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, गुलर, क्या बोलते लोग, गुलहर, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं गुलर। आदि कर दीजिए, यानी कहने का मतलब यह क्या होता है, उभयलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। तो याद रखिएगा, पपिस्ता हो गया, केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया, सरसों हो गया, गुलर हो गया। इसके सिवा और भी बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है ना, जो जिसको हम लोग उभयलिंगी या क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग उभयलिंगी या क्या बोलते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें दो को लिंग एक के साथ में होता है। इसको 18 से कर दीजिएगा।